लेकिन ये ससुरा कुरेद 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 करके लुंगी पहनने वाले, जालीदार टोपी पहनने वाले का वोट बैंक के लिए काम कर रहा है। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानों की मर्यादा पूरी तरह खत्म हो चुकी है, अथवा फिर चुनावी बिसात पर ध्रुवीकरण और पलटवार का यह एक नया अध्याय है? पावर्ड बाय स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर शोरूम चंदौली। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली से उठा एक बयान अब वाराणसी होते हुए पूरे लखनऊ तक सियासी बवंडर बन चुका है। जी हां, अब योगी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल के एक शब्द ने सूबे का सियासी तापमान 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है, जिसके बाद जहां विपक्ष सड़कों पर है तो वहीं सत्ता पक्ष अपने तर्कों के साथ मैदान में मोर्चा संभाल रहा। ऐसे में आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल जनपद चंदौली में मीडिया ने जब मंत्री रविंद्र जायसवाल से अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे और चंदे चोरी को लेकर विपक्ष के बयानों पर सवाल पूछा, तब मंत्री रविंद्र जायसवाल बिफर गए और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ये ससुरा लुंगी टोपी वालों के वोट बैंक के लिए पुराने घाव को कुरेदने का काम कर रहा है। हम विधायक थे और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। इन्होंने प्रस्ताव लेके आए कि सभी जहाँ मुसलमानों का कब्रिस्तान है उसको सेव करने के लिए हम कराएंगे बाउंड्री। तो हमने कहा कि मुसलमानों का कब्रिस्तान को आप सेव करा लीजिए, लेकिन जहाँ हिंदू का शमशान है वही बनना चाहिए। इसने फंड नहीं दिया, ये फंड नहीं दिया, केवल काम किया कब्रिस्तान के लिए। ये कब्रिस्तान वाले इनको प्रिय है, लेकिन ये ससुरा कुरेद 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 करके लुंगी पहनने वाले, जालीदार टोपी पहनने वाले का वोट बैंक के लिए काम कर रहा है। ऐसे में अब गौरतलब है कि मंत्री रविंद्र जायसवाल के इस एक शब्द ससुरा को लेकर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान छिड़ गया है। चंदौली, वाराणसी समेत पूरे उत्तर प्रदेश से इस बयान के खिलाफ विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन शुरू हो चुका है। वहीं इस बयान के सामने आते ही समाजवादी पार्टी ने इसे उत्तर प्रदेश के करोड़ों पिछड़ों, दलितों और बहुजन समाज के लोगों का अपमान करार दिया है। वहीं इसी बीच सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने कहा है कि भाजपा अब गालीबाजों का गिरोह बन चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा आज हमारे जनपद चंदौली में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ जिस तरह से अभद्र भाषा का ही नहीं बल्कि गाली का प्रयोग किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी के गिरते विमर्श और गिरते राजनैतिक सोच का परिणाम है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अब गालीबाजों की गिरोह बन गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में और देश के प्रधानमंत्री जी में अगर जरा सी भी राजनीति के प्रति नैतिकता हो और लोकतंत्र में अगर विश्वास हो तो तुरंत ऐसे मिनिस्टरों को बर्खास्त कर देना चाहिए और पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या रविंद्र जायसवाल को स्वयं माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने संवाद तो छोड़िए, सीधे सीधे गाली देने का काम किया है। ऐसे मंत्रियों को सरकार से तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, अब समाजवादी पार्टी का तर्क है कि 4 बार के सांसद और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ ऐसी असंसदीय भाषा लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। ऐसे में जनपद चंदौली से इस उपजे विवाद को लेकर चंदौली के सपा जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राजभर ने मंत्री रविंद्र जायसवाल को चेतावनी दे डाली है। अभी आप लोगों के जरिए ये हमें पता चला कि कलेक्ट्रेट में आए थे स्टाफ मंत्री रविंद्र जायसवाल जी और कुछ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में गैर संवैधानिक बातें कर रहे थे। और मुझसे बस सिर्फ इतना ही उनसे कहना है कि चलो हम लोग गलत हैं या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गलत हैं, लेकिन कम से कम तुम दानदाताओं के हिसाब तो तुम लोग दे दो। इतने बड़े राम भक्त हो, अगर तुमको बहुत तकलीफ हो रही है तो तुम दानदाताओं के हिसाब दो। चंदा चोरी का पैसा कहाँ जा रहा था ये तो बताओ। और जांच रिपोर्ट अभी पूरी नहीं हुई और विहिप, आरएसएस और भाजपा ने चंपत राय को क्लीन चिट दे दिया। ये तुम लोगों की नैतिकता बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। तुम लोगों की राजनीतिक ताकत जनता के बीच बिल्कुल खत्म हो चुकी है और जनता इस बार तुम लोगों को खदेड़ा करने वाली है तुम लोगों का।
लेकिन अब जरा रुकिए, दरअसल इस विवाद का एक दूसरा पहलू भी है जिसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब सत्ता पक्ष और मंत्री रविंद्र जायसवाल के समर्थकों का कहना है कि विपक्ष लगातार बहुसंख्यक समाज की आस्था का बड़ा केंद्र राम मंदिर पर राजनीति कर रहा है, जबकि मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अपने बयान में यह भी साफ किया था और कहा था कि अगर चढ़ावे में कोई गड़बड़ी हुई तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच हो भी रही है। ऐसे में जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। हम विधायक थे और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, इन्होंने प्रस्ताव लेके आए कि सभी जहां मुसलमानों का कब्रिस्तान है उसको सेव करने के लिए हम कराएंगे बाउंड्री। तो हमने कहा कि मुसलमानों का कब्रिस्तान को आप सेव करा लीजिए, लेकिन जहां हिंदू का शमशान है वही बनना चाहिए। इसने फंड नहीं दिया, ये फंड नहीं दिया केवल काम के कब्रिस्तान के लिए, ये कब्रिस्तान वाले इनको प्रिय है, लेकिन ये ससुरा कुरेत करके लुंगी पहनने वाले, जालीदार टोपी पहनने वाले का वोट बैंक के लिए काम कर रहा है। खैर, आपको बता दें कि सियासत अपनी जगह है और चुनाव अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में भाषा का यह स्तर जायज है? क्योंकि एक तरफ जहां विपक्ष मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के मंत्रियों की भाषा भी सवाल खड़े करती नजर आ रही है। हालांकि लोकतंत्र में तीखे सवाल और करारे जवाब दोनों ही स्वीकार होते हैं, बशर्ते वे मर्यादा के दायरे में किए जाएं। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या मंत्री रविंद्र जायसवाल का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक पलटवार था अथवा मर्यादा का उल्लंघन? क्या विपक्ष के राम मंदिर पर उठाए जा रहे सवाल सही हैं अथवा गलत? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।